वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी दुनिया को अमन का पैगाम दिया और दुनिया के अमन में एक मुअस्सर और बुनियादी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाने के हवाले से आम पेशरफ्त की। 2 हफ्तों की जंग बंदी पर दोनों फरीकैन को मनाने में कामयाब हुआ है और पाकिस्तान की इस कामयाबी को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसके साथ साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और पाकिस्तान की हुकूमत की जो इस वक्त कामयाबी है उसको आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। आपको बताएं कि ईरान पर बमबारी और हमले को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर राजी हुए हैं अमरीकी सदर, और इस हवाले से जंग बंदी ईरान के अब्दुल के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रज़ामंदी का भी इजहार किया गया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब इख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इख्तियार साहब, क्या समझते हैं, यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है और के सालसी के तौर पर अपना किरदार अदा किया और बहुत सारा किरदार अदा किया, पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। एक जानिब जंग बंदी और उसके असरात दुनिया पर, और फिर इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान की पजीराई है, उसकी अहमियत के हवाले से आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको इतना कहूंगा कि कुरान की आयत है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए आज बहुत बड़ा फख्र का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वजीर आजम की एक ट्वीट ने अमेरिका ईरान की लड़ाई बंद करा दी, जिसको आज मौरिखीन कहते हैं कि ये जंग जो है ये कोई छोटी जंग नहीं है, बल्कि ये दुनिया की तीसरी जंग अजीम बनने जा रही थी। और हमारे वजीर आजम की एक ट्वीट ने वो जंग बंदी भी करा दी। और दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस, अभी मैं देख रहा था, सारी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस में जो है कि नई जान पड़ गई है। खाम तेल जो है, पेट्रोलियम मसनूआत के लिए क्रूड ऑयल, वो भी सस्ता हो गया है। तो ये अल्लाह जिसको इज्जतें देता है उसके लिए वसीले वो बना देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने वजीर आजम पर, अपने फील्ड मार्शल पर और वजीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब पर, इन सब पे, इनकी क़ियादत पे, इनकी कायदाना सलाहियतों पे हमें फ़ख्र है। और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ये आरज़ी जंग बंदी जो 2 हफ्तों की है, ये इंशाअल्लाह एक मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ इंशाअल्लाह बढ़ेगी। और ये इसी हवाले से यकीनी तौर पर, जैसे आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का एक ट्वीट ने जो है ना वो पहले ही 1 घंटे में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा और उसके बाद वो मुसलसल जो है उसको पजीराई मिली, सबसे ज़्यादा शेयर हुआ है उनका ट्वीट। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है पाकिस्तानी जो अहम शख्सियात हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, इसहाक़ डार साहब हैं, उन्होंने शदीद और अनथक कोशिशें भी की। गुज़िश्ता दिनों में कुछ सूरत हाल गड़बड़ हुई जिसका जिक्र सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक़ डार साहब ने भी किया, लेकिन एक बड़ी कोशिश थी पाकिस्तान की जो कि कामयाब हुई। आप क्या समझते हैं, इससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? पाकिस्तान तो दुनिया में, अगर अमेरिका और ईरान को अमन की दौलत हासिल होती है तो पाकिस्तान ने तो दुनिया में जो अपनी एक नया मुनफरिद मकाम बना लिया है। आज तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वजीर आजम लग रहे हैं। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती। आज तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन मेरे मुल्क पाकिस्तान का झंडा उन सब में ऊंचा मुझे नजर आ रहा है, किसी भी मुल्क से ऊपर। आज हमारे फील्ड मार्शल, हमारे वजीर आजम और इसहाक़ डार साहब, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे तीनों विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो अब इसके बाद आप देख लीजिए कि बिजनेस के नए मौके खुलेंगे, दुनिया आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, आपकी बात को वेटेज मिलेगी। आप अंदाजा करें कि मतलब आप कितनी इम्पोर्टेंस, कितने आप जरूरी हो गए। कुछ अरसा पहले आप देख लीजिए, आज से 4 साल पहले पाकिस्तान जो था तो वो तो बैरून दुनिया में गैर मुतल्लिका हो चुका था। कोई कहता था कि फलाना मेरी कॉल नहीं उठाता, मेरी कॉलें मिस हो जाती हैं, हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता, ये इस तरह की बातें होती थी। आज जिस दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया था आज से 4 साल पहले, आज वो सारी दुनिया पाकिस्तान के गिर्द खड़ी है और पाकिस्तान के तराने गा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप क्या, ईरान क्या,
सऊदीया क्या, कौन सा मुल्क है जो आपके गीत नहीं गा रहा? कौन सा मुल्क है जो आज दिल दिल पाकिस्तान और जान जान पाकिस्तान नहीं कह रहा? तो मेरे ख्याल में जो अर्न किया है पाकिस्तान ने ये इस एक साल में, पिछले साल मई से लेकर आज तक, ये दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, समथिंग वेरी डिफरेंट, इट्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं कहता हूँ एक हमारी दोबारा रीबर्थ हुई थी, हमारी रिसर्जेंसी हुई थी हमारी, जब हमने एटमी धमाके किए थे। वो पाकिस्तान की तख्लीक के बाद, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हमारे लिए दूसरा बड़ा दिन था। पर एक आज जिस मकाम पर हम खड़े हैं, जब इंडिया को शिकस्त देने के बाद हमने हमारी फतूहात और इज्जतें समेटने का जो सफर है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी सारी है, और हर रोज अल्लाह इस्ते दे रहा है। तो अल्लाह इसको कामयाब करे, और इंशाल्लाह होगा कामयाब, जरूर हो। यकीनन इसकी तारीफ, इसकी पजीराई आलमी सतह पर है। अब अमरीकी सदर ने भी फील्ड मार्शल सिराज से मुनीर की भी तारीफ की है, और इस वक्त दुनिया का मीडिया और बिलखसूस इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा वावेला मचा रहा है। जो पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश रचाए बैठा था वो खुद अलग थलग दिखाई दे रहा है। क्या जादू की छड़ी है सफारती महाज में पाकिस्तान के पास? इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अब इंडिया जो है तो उसको और नेतन्याहू को, उनको तो प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि वो जंग शुरू कराने वालों में से हैं और हम जंग खत्म कराने वालों में से हैं। तो देयर इज एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका काम ही यही है, जंगे करवाना, और हमारा काम है अमन के झंडे लहराना। तो वो अपना तीर आजमाएं, हम अपना जिगर आजमाएंगे। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, अमन की होगी, पाकिस्तान की होगी, इस्लाम की होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी चीजें बेहतर तरीके से हल हो जाएंगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिल्लत जो है वो नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, ये इनका मुकद्दर बन चुकी है। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। यकीनी तौर पर